क्यों लिया दीपिका को पठान में, मुझे लेना चाहिए था। क्यों भाई, क्यों लेंगे? पर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिल्यूजन हाँ हैं। तो उन डिल्यूजन्स को क्यों क्या कहना लेंगे? चाहोगे? मैं कौन हूँ? उन डिल्यूजन्स को क्या बोलोगे? तुम घर में बैठो, तुम्हारे बस की नहीं है। Are you listening? I mean, some people talk. I'm like, are you listening to yourself? Like some people, like, you know, right after whatever things, and they're like, you know, अभी तो मैं ये करूँगा, मेरी अगले साल पिक्चर आ जाएगी। क्यों? कौन दे रहा है पिक्चर? Like क्या हो गया? कौन दे रहा है पिक्चर? I'm like, hello, what? Am I missing something? Exactly. Who are you? That is the thing. And I'm not saying who are you in the sense that you have to be someone big. Are you working towards doing something like that so that you achieve that? Serious होके एक serious बात बोलना is not passing Exactly. on a message. I know. You can even laugh and pass on a message. I know. And that is what you is. Bad company as in the people who bring you down. Okay. In what way? See, modeling industry is very superficial, right? And that's our job. I'm not talking about how people are, but that's our job. You know, bahar ki beauty. That is our... And that becomes the person? That becomes the person if you let it get to you. And the thing is, because we are associated with only outside beauty, no one really cares about what a good person you are, right? Your job, your work has to be good. So because we are so concerned with outside beauty, we are also that much more, I think, insecure about our bodies, about our faces, about our skin, and about how we look. So if you are surrounded by people who bring you down on those aspects on a constant basis, especially when you're young and you start off, it's a very tough space to be. It can go downhill for you very, very quickly, and your self-esteem takes a massive hit. People, trans women और trans men as a model बम्बई में आना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं बम्बई जाके स्टार्ट करूँगी या करूँगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले नेपाल में जो कुछ फैशन इंडस्ट्री जो कुछ भी सीन है, वहाँ से कुछ नॉलेज गेन कर लो, कुछ काम का एक्सपीरियंस ले लो, कुछ एडवाइस ले लो बड़ों से, या कुछ ट्रेनिंग होगा कुछ ले लो। देन यू हैव टू लाइक यू नो कि आपको लगना चाहिए कि हाँ अभी मैं बम्बई जा सकती हूँ, उतना मैंने तैयार कर लिया है खुद को, उतना सेव कर लिया है कि अब मैं जा सकता है सकती हूँ। सीधे ही जाके मैं करूँगा या करूँगी। Once you're in the industry, what should you do? आप एक बार इंडस्ट्री में आ गए तो आपको क्या क्या करना चाहिए? बहुत जरूरी है यहाँ पर अपने आप को सस्टेन करने के लिए कि आपको लोग पसंद करें। लोग आपको पसंद कब करेंगे? जब आप लोगों से मिलोगे। लोगों से कब आप मिलोगे? जब आप नेटवर्क करोगे। नेटवर्क आप कहां कर सकते हो? आप जो आफ्टर पार्टीज होती हैं वहां भी नेटवर्क कर सकते हो, कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ जाकर मिल सकते हो, आप मॉडलिंग एजेंसीज के साथ जाकर मिल सकते हो, आपके को मॉडल्स के साथ आप मिल सकते हो। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ऑथेंटिक जगहें, जहां पर आप ये नेटवर्किंग कर सकते हो। आप कोलैबोरेटर्स से मिल सकते हो, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया है। कितने सारे लोग होते हैं जो कि ढूंढते हैं मॉडल्स जो कि उनकी प्रोडक्ट और सर्विस को कुछ दिखा सकें, कुछ पहचान बना सके। सो यू कैन गो अहेड एंड मीट विद देम। क्या कोलैब कर रहे हो वो भी देखो एग्जैक्टली क्या कौन सी कोलैबोरेशन में मुझे बेनिफिट होगा, जहां मेरी विजिबिलिटी ज्यादा होगी, एंड द पर्सन दैट आई एम वर्किंग विद और द टीम दैट आई एम वर्किंग विद इज एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड दे आर वेरी नाइस पीपल टू वर्क विद। धीरे धीरे आपका काम का पोर्टफोलियो बढ़ता जाए और साथ में आप लोगों से मिलते जाओ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन पीपल्स माइंड। जब भी कास्टिंग हो रही है, पीपल शुड रिमेंबर, अरे वो मॉडल है, अरे उसको भी ध्यान में रख सकते हैं, अरे हाँ यू नो व्हाट, ही और शी इज अ गुड एक्टर एज वेल, उसको सोच के रखते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दैट यू नीड टू बी रिमेंबर्ड। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री। तो अपने आप को फाइनेंशियली हमेशा इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश करो, और वो आप तभी रख सकते हो जब आप सेविंग्स रखो, इन्वेस्टमेंट्स रखो। काम आया है इसका मतलब ये नहीं कि जो आया सब उजाड़ दो, चल जूते खरीदें, चल टी शर्ट खरीदें, चल जैकेट खरीदें, चल डेनिम खरीदें। कुछ कपड़े होना इंपॉर्टेंट है। हर बार नया आईफोन लेना जरूरी नहीं है। कोई आपको आपके आईफोन पे जज नहीं करता है, कोई इस पे नहीं जज करता है कि अरे ये मेरे को जितनी बार मिला इसने अलग कपड़े पहने थे। लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आप एक क्लीन कैनवस जैसे साफ सुथरे दिखो, वो चाहे आप एक प्लेन व्हाइट शर्ट में दिखो, उनको उससे परेशानी नहीं होगी। लेकिन please ensure that you do not spend all the money that you make, you always save. We'll get a chunk in 1 month and then we won't get anything for 6 months. तो वो chunk मुझे 6 महीने चलाना है। यार बंगला या फ्लैट में रहना चाहिए, वर्सोवा में रहना चाहिए, ऐसे लाइक
बिल्डिंग होना चाहिए, बड़ा बिल्डिंग होना चाहिए, थोड़ा बहुत कमा रहे वो सब आप रेंट पे खर्चा करोगे तो कल कुछ भी हो सकता है। हम इंसान हैं, बीमार पड़ सकती हैं, जैसे कि अभी ये कोरोना आ गया, कोविड, इतने महीनों तक, इतने साल तक हम अच्छे से काम नहीं कर पाए। यू हैव टू सेव। एंड ऑल्सो अगर मैं बताऊँ तो आगे का प्लान क्या है, आपको कहाँ तक जाना है, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही क्योंकि मेरा ऑलवेज प्लान था कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, तो इसलिए मेरा फोकस ये था कि जितना ज़्यादा हो सके सेविंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसा ही है। रेंट पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। सबसे महंगा है बॉम्बे में। That you know, जिम का खर्चा आपको करना ही करना है। आपने योगा ज्वाइन किया, वो आपको करना ही करना है, बिकॉज यूर अ मॉडल। आपको स्किन केयर आपको करना ही करना है, हेयर केयर करना ही करना है। जो चीजें कुछ करनी है, अब उनको छोड़ के जो बाकी बचा है उसमें डिसाइड करो कहां सेव कर सकते हो। इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वो लोग आगे जाते हैं जो कि काम पर फोकस रखते हैं, क्योंकि यहां पर जैसा कि कितने सारे लोगों ने बोला, मॉडल मतलब क्लीन स्लेट, मॉडल मतलब साइलेंट एक्टर, मॉडल मतलब क्लीन कैनवस। यहां पर हर डायरेक्टर, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो कोई टीवीसी का डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई शो के डायरेक्टर हो, आपसे हर बार अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। सो इफ यू आर नॉट in the moment, if you are not focused, if you are not really there to give your best, आप इस इंडस्ट्री में सस्टेन नहीं कर पाओगे। So it is very important that once you are in the industry, you are there in the moment every time you go for a job, because हर बार एक्सपेक्टेशन अलग है आपसे। आज आप खुशी में पंखा बेच रहे हो, कल आप एक लग्जरी वेयर बेच रहे हो, परसों आप कोई बालों का प्रोडक्ट बेच रहे हो। अब जैसे मुझे कोई बोले बालों का प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो क्या मैं बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता ना, क्योंकि मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। सो यू नीड टू कीप योर कैपेबिलिटीज अलाइव एंड किकिंग एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम। बी कैपेबल, बी इन द मोमेंट, कीप इवॉल्विंग। जैसा कि हम लोगों को इतने सारे एक्सपर्ट्स ने आके बताया है, जिन लोगों को लगता है ना, अरे मुझे 2 साल हो गए, अभी तो मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सीख लिया, मैंने इतनी अच्छी जगह से ट्रेनिंग ली है। यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पे हर रोज कुछ नया आता है। सोशल मीडिया कितना अच्छा लगता है, डिजिटल एज कितनी अच्छी लगती है, क्योंकि यहां पे हर रोज नया होता है। पर वो कंटेंट कहां से आता है नया नया? क्योंकि लोग इवॉल्व होते जा रहे हैं। जो उस कंटेंट को देख रहे हैं, उनकी सोच इवॉल्व होती जा रही है। तो जो कंटेंट के अंदर आने वाले हैं, अगर वो इवॉल्व नहीं होंगे तो क्या ढक्कन। सो इवॉल्विंग in terms of your looks, in terms of your attitude, in terms of you going and making connections, in terms of at every sphere of your life. Evolve if you want to sustain in this industry. Don't get complacent Don't get complacent with your job, with your skin, with your body. Sometimes you feel like as if you are getting work and you're going to keep getting work, but that's not the case. Second, don't let it get to your head. Yeah. 2 lines. On that. Yeah. Just because you're getting work today and you might be popular today, doesn't mean that you're going to stay popular for the next 10 years or 15 years, and doesn't give you the right to treat someone else poorly because of how good you are. थैंक यू। पैशन, अपने पैशन को हमेशा जिंदा रखो। वो खाली मॉडलिंग नहीं है सकता है, वो हो सकता है आप एक्टर बनना चाहते हो तो आप एज एन एक्टिंग अपने पैशन को आगे कर रहे हो। आप फ्लोरिस्ट बनना चाहते हो, आप अपने फ्लावर्स की अंडरस्टैंडिंग को आगे अपना पैशन बढ़ा रहे हो। आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो, फोटोग्राफर बनना चाहते हो, रेस्टोरेंटर बनना चाहते हो, आप जो भी बनना चाहते हो, पैशन को अपने साथ साथ रखो। कभी आपके पास बहुत ज्यादा काम है, कभी आपके पास थोड़ा काम है। So you have to make sure that when there is no work, you are busy with something. Live your passion, live your hobby, whether it is reading, whether it is cycling, whether it is, learning pottery or, anything. जो भी आपका profession, जो भी आपका passion है, आप उस चीज़ को जरूर सीखें, उसमें skill हो जाएं। Not only वो mentally आपको sane रखेगा, क्योंकि जब आप काम करते हो एकदम से काम नहीं होता है तो वो डिप्रेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, वो सैड पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वो एक इनसिक्योरिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है कि मैं काम नहीं कर रही, सब काम कर रहे हैं, या उसको मिला मुझे नहीं मिला। सो जब आप काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप को किसी और एक्टिविटी में बिजी रखना बहुत ज़रूरी है।
Always have a passion going alongside ताकि you definitely have something to go back to doing what you love to do, so that work no more remains work. और मॉडलिंग में तभी आना if modeling is passion. यहां पर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप लॉन्ग आवर्स काम नहीं कर सकते, मेरे हेयर प्रोडक्ट नहीं लगा सकते ज्यादा, अरे मेरे स्किन पे इतना नहीं लगाना है, मेरे को एलर्जी हो जाएगा, अरे ये है, अरे वो है, मैं छोटा कपड़ा नहीं पहन सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मत आना इस करियर में. अगर इस इंडस्ट्री में हो, come as a clean canvas and allow anybody who is a respected source to come and work on you, with you, for you, to take you places. अगर वो नहीं करोगे तो कहीं नहीं जाओगे. Most important is to make sure that your body and your skin and everything, because you are supposed to be a canvas. They are supposed to be able to put absolutely anything on you. Lovely. And you're supposed to look good. Fantastic. And you're supposed to sell the product you're wearing. So even if it's something that you hate and Wow. you're not happy with, yes, your job is to love it and sell it. Wow. आपके कंजर्वेटिव माइंडसेट है, नॉट अ प्रॉब्लम. आई विल नॉट से कि आपका कंजर्वेटिव माइंडसेट है तो आप मॉडल बन ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन शायद ऐसा सिनारियो हो सकता है कि आपको जो कपड़े नहीं पहनने हैं आपको शो में निकाल देंगे, तो आपको दोनों तरफ से फिगर आउट करना है आपको क्या करना है. और कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंस मॉडल्स हैं, मैं इसी कंटिन्यूएशन में बोलना चाहूंगा, कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंस मॉडल्स हैं जिन्होंने अपना उतना नाम, अपना उतना रुतबा बना लिया है, जिनके साथ जेनेरिकली इंडस्ट्री में पता है कि वो ऐसा कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो उनको जब हम फिटिंग्स कर रहे होते हैं हमें पता है कि उनका डायरेक्टिव आता है कि वो ये नहीं पहनेंगे, तो हम उनके पास वो कपड़ा लेके जाते नहीं है. So it depends on like everywhere, wherever when you are building a career. Like हमारी पहले भी जैसे बात हो चुकी है, it's not a one-stop project. You're trying to build a modeling career. तो करियर में आपको हर स्टेप से, हर एक लेवल से देखना पड़ेगा खुद को खुली हुई आंखों से, बंद दिमाग से नहीं. So please remember, अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल वेलबींग के साथ साथ ये सब चीजें करना बहुत 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 जरूरी है. Keep evolving, keep evolving, keep evolving. That's the only growth mantra of this industry, or rather any career. Nobody likes stagnation. किसी को वो रुका हुआ पानी बोलते हैं ना, जहां पानी रुक जाता है वो पानी गंदा हो जाता है, उसमें कीटाणु आ जाते हैं, मच्छर आ जाते हैं. अब ये सोच लो बहती हुई नदी बनना है कि वो रुका हुआ पानी बन रहा है जिसके अंदर कीड़े आ गए हैं. अब इस इंडस्ट्री में आ गए हो, अब आ गए हो तो प्रोफेशनल जैसे बिहेव करो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अ प्रोफेशनल मॉडल. व्हेन पीपल टॉक बिहाइंड योर बैक, दे शुड से यार मजा आ गया काम करके. If you're an aspiring model, then I think then you need to be punctual. You need to have respect for somebody else's time, because what also happens is that we do speak. Like, we will speak about that, oh, this model is a good model. She's always there on time. She knows her cues well. She understands what has been asked of her. So, behind the model's back even we would speak that, okay, ये अच्छी है लड़की. कैसे मजा आता है लोगों को किसके साथ काम करके? ऑन टाइम हो. Punctuality. It takes you a long way. Now there is no patience. अभी इतने सारे बैंक ऑफ मॉडल्स है, अगर आप अपने शो में परफॉर्म नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ इवन शोइंग अप ऑन टाइम, यू आर रिप्लेसेबल. जो आसपास लोग काम करते हैं उनको इज्जत देते हो, आकर प्रॉब्लम नहीं ढूंढते हो, ये ढूंढते हो कि इतने सारे लोगों ने काम किया है, उसको सोल्यूशन कैसे दूं, किस तरह से यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन is what is very 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 important, and not a problem creator or a problem liver कि अरे ये तो प्रॉब्लम है कैसे करूं, नहीं ना मेरे से ना, ये ना वो ना. सोल्यूशन दो. इतने सारे लोग काम कर रहे हैं टू मेक यू लुक गुड एंड टू गिव यू अ करियर. So be a solution provider. It is very important. People should realize that जब
इसको साइन करते हैं ना, तो अगर कुछ 19-20 होता भी है, so this person comes and says, don't worry, we all are in it together, we will find a way to do this. That is the kind of person people like to work with. To make sure that you're always on time, respect everybody's style. From your makeup artist to your stylist to your boys who are running your tea and coffee. Every single person is there to do their job. So respect that they are there to do a job and you should be there to do yours. And discipline, respect each and everyone. बड़े को भी हो या छोटे को भी. ऐसा है कि मैंने इंडस्ट्री में बहुत सारे मॉडल्स देखी हैं जो जिन्होंने कोई 2-4 बड़ा डिजाइन का शूट कर लिया, कैंपिंग कर लिया, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है. इट शुडंट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए. Love what I do. Don't get me wrong. But- I love. But it takes a lot of hard work. You cannot be cranky. You cannot have your mood swings. You cannot. You're dealing with so many people, like the whole team. I'm talking about a fashion show, choreographer, production team, backstage coordinators, everything. You need to learn how to be cooperative. You need to learn how to have a team spirit. You need to listen to the designer. ये इंडस्ट्री में हम शिफ्ट्स में नहीं काम करते हैं, हम घंटों घंटों काम करते हैं, लेकिन सिर्फ आप नहीं काम करे, सब काम कर रहे हैं. आपके लाइट टेक्नीशियन भी काम कर रहा है, म्यूजिक टेक्नीशियन भी काम कर रहा है, ग्राफिक्स who's creating your show director is working. So you have to come with that mindset that I am part of a team, because you are part of a team. अपने आप को अगेन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली फिट रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी, किसी और की नहीं है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे करियर किसका है? आपका. सो इफ इट इज योर करियर, फॉर यू टू बी प्रोफेशनल, यू नीड टू बी फिट इन एवरी वे, शेप, फॉर्म. फिजिकलिटी है ये मॉडलिंग करियर, फिजिकलिटी है. फिजिकलिटी तब अच्छे से निकल के आती है व्हेन यू आर फिट. लोगों को जो है स्ट्रेस की वजह से पिंपल्स निकल जाते हैं, तो स्ट्रेस क्यों लेना है? फाइंड अ वे हाउ यू कैन डील विद स्ट्रेस. आपने वर्कआउट नहीं किया तो आपकी मेजरमेंट्स गो फॉर अ टॉस. वर्कआउट रिलीजियसली. अरे भैया काम है तुम्हारा ये, तुम्हें मैं रोज किताबें पढ़ने के लिए तो नहीं बोल रहा हूं ना, कोई भी नहीं बोल रहा है. एवरीबडी इज सेइंग दिस इज व्हाट यू सेल. You need to be selling it the best way possible. So be that product and service that anyone and everyone would like to buy, subscribe to. That is very important for you as a professional model. Be empathetic. लोगों को जाकर किसी को प्रॉब्लम हुई है उसमें जाके और अपना नमक मिर्च लगाना is not a good thing. Please remember, you are one person being watched by everybody who's working around you. And believe you me, people watch. अगर आपको ऐसा लग रहा है that you're not being watched, then maybe you are not that great a model. Maybe this career is not working for you. Because people who are watched are the ones that people would like to work continuously in the coming times also. So if you are being observed, that's a good sign. That means people like you and they want to see if they can expand the scope of working with you. So be empathetic. Be very nice to किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है आसपास, तो उसके शूज में, एम्पैथी का मतलब होता है put yourself in somebody else's shoe और देखो, उनके नजरिए से समझो. अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो कोई भी जानबूझकर, एक तो जो हम लोग के दिमाग में होता है ना, अरे नहीं उसकी तो आदत है, उसको तो अच्छा लगता है, कुछ मेरा कचरा हो तो ऐसा है वैसा है, ये सब तुम्हारे दिमाग के ख्याल है. किसी को नहीं अच्छा लगता है किसी का बुरा हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स भी है तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी अगर कहीं किसी के साथ प्रॉब्लम होती है, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज. अंडरस्टैंड उन्होंने क्यों ये आपको बोला. अगर किसी ने डांटा तो हो सकता है कोई रीजन हो डांटने का. आपसे ज्यादा शायद उनको एक्सपीरियंस है, उनको सिचुएशन का ज्यादा पता है, शायद इस वजह से आपको डांट पड़ गई. वो समझो. इससे करने से और कुड़ करके नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं फैलानी है. Also attitude, be humble. It's nice. Yeah, that's the thing. Yeah. And humility is not about weakness. Humility is actually a sign of fantastic strength. Exactly. And the right people will come to you for that. आप वो बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है, पेड़ जितना फलों से भरा हुआ होता है उतना नीचे झुकता है. That is the sign of a professional model. People who understand empathy.
people who understand that life is not only me, life is everybody around in the environment as well when you are at a workplace. प्रोफेशनल मॉडल वो होता है जो कि हर दी गई ब्रीफ को बिल्कुल ध्यान से सुने, और अगर आप ध्यान से सुनकर याद नहीं रख सकते हो तो कागज और कलम, पेपर और पेन इसीलिए बनाया गया है कि जिनकी याददाश्त कमजोर है वो लिख लें याद रखने के लिए. प्रोफेशनल मॉडल्स वर्क टू द ब्रीफ दैट इज गिवन टू देम. You are a clean canvas. I am saying this a gazillion times. A model is a clean canvas which every day gets drawn on, which every day has to offer variety, and that only comes when you are ready to accept that you are a clean canvas. और आपको आकर जो भी ब्रीफ दी जाती है आप chameleon के जैसे अपने आप को उस रंग में ढंग सकते हो. अगर आप अपने आप को उस रंग में नहीं कलर कर सकते हो, that means you will not grow as a model. In terms of choreography, what is the job of a model? To do exactly as you're told. It's as simple as that. Instructions, because when we are putting a show together, there is very limited time. In a very limited time, we have to put many elements together. अगर आप ध्यान से सुनेंगे एक बार और आप परफॉर्म करेंगे, बिलीव मी यू विल कीप गेटिंग रेपिटेटिव वैल्यू, क्योंकि ये माइंडसेट है. ये मॉडल बहुत ठीक है क्योंकि वो समझती है क्या करना है, और अगर नहीं समझ में आता है इट्स ओके टू आस्क. एवरीबडी लर्न्स ऑन द जॉब, everybody learns on the job, so that is okay, but you have to have the ability to want to learn, not come with the attitude that I know it all. यहां पर रिकॉर्डिंग होती है, यहां पर शूट होता है, यहां पर बहुत बार रीटेक होगा. ड्रामा नहीं चाहिए. काम करने आए हो, रीटेक की आदत होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्टर एक बार मांगे चाहे वो 50 बार मांगे. You are here as a paid professional. If you cannot go ahead and do retakes, I don't think so this career is good for you. Retakes, retakes, retakes. That shows how professional you are and how good you are at your job. But it took me more than 200 takes to get that. अरे यहां पे जैसे मैंने बोला 1000 लोग काम करते हैं, कभी लाइटिंग हिल गई, कभी कैमरा हिल गया, कभी कैमरा की बैटरी चली गई, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी किसी ने छींक दिया, कभी किसी ने बात कर लिया, कभी कुछ हो गया. हर चीज लाइव नहीं होती है ना. टेलीविजन कमर्शियल्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं एडिटोरियल्स के लिए, कैंपेन्स के लिए, कितना कुछ होता है. इफ देयर इज अ रीटेक रिक्वायर्ड, एंड एट टाइम्स रिमेंबर यू आर नॉट सोलो इन द फ्रेम, देयर आर मल्टीपल पीपल, समबडी एल्स मे एंड अप goof up. सो किसी और ने goof up किया इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जिंदगी में कभी goof up नहीं करोगे. एम्पैथी, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, दोबारा कर लेते हैं. दैट इज एम्पैथी, दैट इज टीम वर्क. Very, very, very important. Be a team member. So please be ready for any kind of retakes also if they are required. Be professional. You are getting paid to do the job. Paid monetarily है कि non-monetarily है वो आपका decision है. But you are making something out of it. So make sure you deliver as a professional, not as a crying child.